हाथ उठा सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो 12 तारीख की मीटिंग में आए थे और आज भी मौजूद हो? ठीक 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 ठीक। लगभग जो प्रश्न अभी उठाया गया है, हमारी संस्था क्या कर रही है, कहाँ तक हम पहुँचे, कितना फंड इकट्ठा हुआ, कितना क्या हुआ, ये बात कौन सी मीटिंग में नहीं बताई गई? बताइए कौन बताना चाहता है? कौन सी मीटिंग में नहीं बताई गई? अब तक तुम ही बोल रहे थे, अब हमारा नंबर, अब तक आप ही बोल रहे थे। बैठक दीजिए थोड़ी सी थोड़ा बिठाना जी थोड़ा किसी ना मैटर के अंदर इनको विकास का नाम है, विकास होने वाला है। बोले हम विकास को जानते हैं, आपने बोला कौन विकास? आज वो खारी साहब कहाँ है? वो साईं बाबा मंदिर पे उन्होंने 2-3 बार प्रोग्राम में सबको बुलाया। आप खारी साहब को नहीं जानते, आप आते हो जाते हो, सबको पहचानते हो, आपको भी काला चश्मा लगा के वही बंदा चलता है जिसको धूप में और बाहर जाने में डर लगता है। आंखें खोल के देखो कि दुनिया आपके सामने खड़ी है। हम कैसे होगी जब आप भाई साहब को नहीं जान सकते, वो मेरे से बुरा नहीं है, उसके बाल सफेद हो गए। बिल्कुल आपको बोल जाइए, आप कोई बात बोले हेलो, आइंदा से उसमें वहाँ की गलती हुई है। गलती ये हुई है कि यहाँ के आयोजक थे, उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए। हो सकता है मैं चेहरे सबको जानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता। अभी यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको चेहरे से जान रहा हूँ लेकिन कईयों का नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। तो आइंदा से अगर कहीं भी प्रोग्राम हो, जो लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, किनका नाम लेना है, किनका नाम नहीं लेना है, उसकी एक लिस्ट बना करके रखेंगे और वो जो मंच का संचालन कर रहा है उसको वो लिस्ट दी जाएगी। और सही बात ये नहीं है अभी तक कि दिल्ली स्टेट बेलगाम तोड़ रहा है, इसकी दो किसी का हाथ में नहीं है, लगाम अभी तक किसी के हाथ में नहीं है। पदाधिकारी सभी हैं पुराने, लेकिन कार्यकारिणी भंग होने की वजह से कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। सब एक दूसरे को टोक दे तो वो देख लेगा, वो देख लेगा, मेरा कुछ हुई नहीं, मैं क्या देखा। तो उसी के लिए आज हम इसका पटाक्षेप करना चाहते थे कि जो भी काम दिल्ली के अंदर हो वो एक तरीके से हो, उसकी जिम्मेदारी किसी के पास हो। और इस बात को हम एक बार नहीं हजारों बार कह चुके हैं कि जहाँ कोई भी संगठन हो, किसी संगठन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो संगठन खत्म हो जाता है। संगठन में जिम्मेदारियां हो, पद ले लेके सब बैठ जाते हैं। आई काल सबको चाहिए, पद बड़े से बड़ा चाहिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहिए। अगर सारी जिम्मेदारी सेंटर को ही उठानी है, सबको सेंटर को ही देखना है, तो स्टेट टीम की कोई आवश्यकता मैं समझता हूँ तो स्टेट टीम की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, जिला टीम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अनुशासन से और क्रम से सब कुछ चले तो वो संगठन होता है, और जब बेलगाम दौड़ रहा हो तो वो संगठन नहीं है, वो तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरह दौड़ रहा है जिनका कोई धनाधोर ही नहीं है। कई बार हमने कोशिश की है दिल्ली की टीम को बनाने की, लेकिन इन कारणों से उसको घोषित नहीं कर पाए। रही बात आप जो कह रहे हैं कितना पैसा कहाँ से आया, मात्र 2.5 लाख रुपया हमारे पास आया
जिसमें 55,000 रुपया महाराष्ट्र से आया, 22,000 रुपया उत्तर प्रदेश से आया, 7,000 रुपया हरियाणा से आया और बाकी जो पैसा आया है सब दिल्ली से आया है। अगर आपको सूची चाहिए तो हम उसको यहाँ से जाने के बाद व्हाट्सएप पर सब डाल देंगे किसने कितना पैसा दिया। तो 2.5 लाख रुपए टोटल हमारे पास हुआ। पेपर बनवाने के लिए 3 लाख की आवश्यकता थी, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था और पिछली मीटिंग में हम लोग पेपर को दिखाया गया सभी को। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँचे। हम हर बार समझा रहे हैं कि इस संगठन से हमारी कमाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई हमारी मंशा नहीं है। और ये संगठन हमारे जीवन की एक लास्ट उम्मीद है, लास्ट प्रयास है। और कोई कितना भी चाहे इसको तोड़ने की कोशिश कितना भी कर ले, संकट टूटने वाला नहीं। संगठन में किसी की कोई ग्रुपबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी ग्रुपबाजी। बार बार कह रहे फोर्स है, लेकिन फोर्स को कोई समझ नहीं। हर मीटिंग में सबको समझाया जाता है। पिछली मीटिंग में भी कहा गया था कि जो लोग इसमें जुड़े हैं वो एक परिवार है, और परिवार में चाहे वो स्क्वाड हो, सदस्य हो या पदाधिकारी, सब एक सिपाही है। जो स्क्वाड है वो थोड़ा स्वतंत्र है, लेकिन जो पदाधिकारी उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को समझना है। ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन बात कुछ और है। अभी कुछ तो बात क्या है, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी 32 लक्षणी। तो बाप को बड़ी चिंता हुई, मेरी लड़की तो 32 लक्षणी है, अब उसको लड़का भी ऐसा ही चाहिए जिससे ऊपर हो। उसने बहुत तलाश किया, बहुत तलाश करने पर लड़का मिला उसे 36 लक्षण का मिला, उसको 36 लक्षण। तो बाप ने पहले बता दिया, भाई मेरी बेटी का 32 लक्षण है, जो कोई बात नहीं, सब संभालो। उनकी शादी हुई और शादी के बाद जब बारात लौट रही थी तो लड़के ने क्या किया, पहले रथ में बारात चला करती थी, रथ होते थे, आप जानते होंगे जिसे सूप कहते हैं, सूप जानते हैं, रात को पटकते हैं। तो एक सूप उसे ढीला सा करके रथ के अंदर बांध लिया, एक मुर्गे को बांध दिया, एक बकरा रथ के साथ साथ बांध लिया। जब रास्ते में रथ चला तो सूप बजने लगा हवा से। वो लड़के ने कहा रतवान को रुको, रतवान रुक गया। लड़के ने तलवार निकाली और सूप को उठाया, काट दिया पूरा सूप। मेरी इजाजत के बगैर तेरी हिम्मत कैसे ही बज रही। लड़की ने दे लड़की उसके बाद को फिर आगे चला तो पता नहीं उसने क्या किया, मुर्गा बोल गया, मुर्गे को दबाया, उसने क्या किया, मुर्गा बोल गया। कुछ देर बाद उसने मुर्गे को भी उसी तरह से काट दिया। मेरी इजाजत के बगैर बोला कैसे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर गांव आते आते उसका वहाँ कोई बकरी वकरी चुग रही होंगी, बकरे को भी ताल आ गई, उसने भी मैं करनी शुरू कर दी। उसने बकरे को भी काट के 4 टुकड़े कर दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में। इस तरह से ब्याह करके डोली लड़के के घर पर पहुंच गई। तो मोहल्ले की औरतें आती हैं
दुल्हन का स्वागत करने के लिए, सुधारने के लिए सब आ गए। अपना दीपक जो कुछ होता है वो सब ले करके, और दुल्हन से कह रहे को उतरो, लेकिन दुल्हन उतर रही है, दुल्हन उतर नहीं रही। उसने कहा भैया दुल्हन को क्या हो गया है, ये तो उतर ही नहीं रही है, जो कभी उतरेगी। उसने कहा चल खड़ी हो नीचे चल, उतर सट करके